नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ में। जैसा कि प्यारे साथी हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। प्यारे साथियों, जिसके अंदर हमने कई सारे चैप्टर अध्ययन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट के ऊपर उनके सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो प्यारे साथी, हमने कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर 12.1, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो प्यारे साथी, आपसे वादा कर चुका हूं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, और आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे साथी, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख ले हुए, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत कुछ बताया है आपको। तो चलिए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3 के आगे के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक खिलौना तिरछा 3.5 सेंटीमीटर वाली एक शंकु के आकार का है। कोई क्या है, एक खिलौना है। इसने बोला है कि एक खिलौना है वो 3.5 सेंटीमीटर वाली एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का मतलब ये आपके पास शंकु होता है। शंकु कैसा होता है? जोकर की टोपी देखी आपने, ऐसी होती है। देखिए जोकर की टोपी, मैं कहूँ ऐसी जोकर की टोपी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। यही हमारा शंकु। इसने कहा एक खिलौना तिरछा 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। अभी यहाँ पे समझते जाइए, ये डायग्राम आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, साथ में, ठीक है। उसने कहा उस पर जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी जितनी त्रिज्या इस शंकु की त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए इस शंकु की त्रिज्या देने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान, देखो ये पूरा होता है ना, ये वर्त आकार का होता है नीचे से, और जब इसका पूरा मान होता है इसे बोलते हैं व्यास, और जो आधा होता है ना इसे बोलते हैं त्रिज्या। इसने इस शंकु के आकार की त्रिज्या दी गई। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, ध्यान से समझना है कि जो उसी त्रिज्या वाले, यानी जितनी त्रिज्या इतनी है ना, इसी त्रिज्या के आकार का एक अर्धगोला अध्यारोपित किया जाता है। यानी अर्धगोला यहाँ पे अध्यारोपित किया जाता है। कहने का मतलब ऐसे एक अर्धगोला इसके ऊपर अध्यारोपित, यानी जितनी त्रिज्या ये है उतनी ही त्रिज्या ये होगी। देखिए मेरे बनाने में थोड़ा सा आपको ये पता चल रहा होगा, ये जो रेखा है बड़ी है, ये रेखा छोटी है, लेकिन इसने कहा जितनी ये त्रिज्या है उतनी त्रिज्या का एक अर्धगोला, यानी ये अर्धगोला होता है, ये अर्धगोला है, अध्यारोपित करना है। इस पूरे गोले की बात करूँ तो ये पूरा गोला इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इस अर्धगोले का अध्यारोपित करना है। अर्धगोले का मतलब इस प्रकार का गोला, ठीक है। ये आपका क्या होता है? अर्धगोला होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अध्यारोपित कर दिया। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है। इसने कहा था उसी त्रिज्या के आकार का, यानी यहाँ से लेकर ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। यानी मैंने लिख रखी है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आगे क्या कहता है? अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी पूरी की पूरी ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी, आपको ये पूरी की पूरी लंबाई 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और ये आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। क्या आप इस शंकु की ऊंचाई बता सकते हैं? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की शंकु की ऊंचाई बता सकते हैं? आप कहेंगे सर अगर मैं इस पूरी के अंदर से अगर ये इतना घटा दूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा। यानी हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं? शंकु की भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। आपको पता है ना क्या करते हैं हम क्वेश्चन में? जो दिया है उसे लिखते हैं। चलिए क्या दिया इसमें? सबसे पहले हमें त्रिज्या दे रखी है। किसकी दे रखी है? त्रिज्या दोनों की सेम ही है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। हमें दी किसके अंदर? इसमें शंकु की त्रिज्या दी है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में? उसके बाद में दिया गया शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें। प्यारे साथी, आप कहेंगे सर ये तो हम लिख लेंगे, आप आगे बताइए। लेकिन प्यारे साथी आपसे बताता हूँ कि आप ये जो लिखते हैं ना, यही आपका बेसिक कंटेंट तैयार करता है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई
क्योंकि जब ये हम चीज़ें लिखते हैं तभी हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? आप कहेंगे सर शंकु की ऊंचाई को तो नहीं पता है, लेकिन इस खिलौने की पूरी ऊंचाई दे रखी है। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर और इसकी इतनी ऊंचाई कितनी है, यानी इस अर्धगोले की ऊंचाई तो त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यानी इस पूरे में से अगर मैं 3.5 सेंटीमीटर घटा दूँ तो मेरे पास ये बचेगा, यानी शंकु की ऊंचाई बचेगी। तो करो 15.5 में से क्या घटा दो 3.5, बताओ 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर। देखो 15.5 में से 3.5 जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर ही बचेंगे। ठीक है, शंकु की ऊंचाई आ गई। और क्या दिया गया इस क्वेश्चन में? आप कहेंगे सर अर्धगोले की भी त्रिज्या दी हुई है, क्योंकि अर्धगोले की वही त्रिज्या है जो शंकु की त्रिज्या। इसने बोला है साफ साफ अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक मेरे किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्यारे साथी, अब अगर आप इतनी चीज़ समझ गए हैं कि डायग्राम कहाँ से आया, जैसे जैसे क्वेश्चन वाला बोले ना डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग चलते जाना है। इसने कहा कि एक 3.5 सेंटीमीटर का मेरे पास कोई शंकु है, मैंने बना लिया। उसने कहा उस पर एक उसी त्रिज्या यानी 3.5 सेंटीमीटर का एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मैंने उसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया। उसके बाद इसने कहा खिलौने की ऊंचाई दे रखी है, मैंने खिलौने की ऊंचाई लिखी और जो यहाँ से इस शंकु की ऊंचाई मैंने खुद निकाल ली। अब क्वेश्चन को हल करने में मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम रणभूमि में जाते हैं अगर हमारे पास पूरे हथियार नहीं होते हैं तो हमारा युद्ध लड़ना इम्पॉसिबल है, यानी हम युद्ध लड़ ही नहीं पाते हैं और हम हार जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करना है, जितने भी हमारे पास हथियार थे हम पहले से ही लेके आ चुके हैं। अच्छे से डायग्राम समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन को करने में आपको कितना आनंद आने वाला है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको लिखो। क्या ज्ञात करना है? इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखो। इस खिलौने का बताऊंगा ये क्यों लिख रहे हैं हम। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है इसका पूरे का क्षेत्रफल। अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दूं और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं, यानी इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लूं और इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लूं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लूं और उनको जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? आप कहेंगे सर हाँ, ऐसा क्वेश्चन तो हम कल भी कर चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है प्यारे साथी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख देना। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप कहेंगे सर πr_l होते हैं। जिस साथी को नहीं पता है ऊपर अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। ठीक है, अगर उसमें हम क्या और ऐड कर देंगे अर्धगोले का तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने कल यूज किया था। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। हमें इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है और हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले आपके पास देखो इनमें से क्या सभी वैल्यू है? आप कहेंगे सर सभी वैल्यू है, तो चलो रखते हैं पाई। यहाँ से पाई की वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर। त्रिज्या कितनी है? आप कहेंगे सर दोनों के लिए 3.5 है, लेकिन ये किसके लिए बात कर रहा है? πr किसके लिए? शंकु के लिए। तो आपको हमेशा इसके अंदर तो समान है, अगर समान न भी हो तो आपको किसके लिए देखनी है? शंकु की त्रिज्या देखनी होती है। 3.5 गुना अल। क्या आपके पास अल मौजूद है? आप कहेंगे सर अल तो नहीं है। तो अब देखिए हमने हथियार तो दे लिए लेकिन एक हथियार भूल गए, तो अब कहाँ से लेके आएंगे वो हथियार निकालना सीखेंगे। चलिए वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि हम अल कैसे निकालते हैं। अगर आपको अल को पहले ये समझो अल होता क्या है। अल होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसे बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। शंकु के लिए यूज होता है। अल निकालते कैसे हैं? अल निकालने के लिए आपको एक प्यारा सा छोटा सा सूत्र याद करना है। अल निकालने के लिए r² + h²। अल बराबर r² + h²। ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसकी सहायता से हम अल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है फार्मूला, देखिए l² बराबर r² + h²। ये होता है। अगर हमें अल ज्ञात करना हो तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर लग जाएगा। अगर हम यहाँ से r भी ज्ञात कर सकते हैं, h भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अल का फार्मूला क्या होता है आपको याद रखना r² + h²। तो यहाँ से देखिए अल बराबर क्या हमारे पास r का मान है? आप कहेंगे सर त्रिज्या है शंकु की कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो।
प्लस h का मान, ऊंचाई कितनी आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर है, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका अंडरूट भी है सर। अब 3.5 का स्क्वायर करो, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है आप कहेंगे 3.5 का स्क्वायर करना, 3 3 है 9 और 5 5 25, कितना आएगा 12 पॉइंट, आप इसको गुणा कर लेना, 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास प्यारे साथी 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 144, ये अंडरूट में चल रहा है। 12.25 और 144 को जोड़ो कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा 144 और 12 56, 156.25 आएगा, कितना आएगा अंडरूट के अंदर आएगा 156.25। अब यहाँ पे आके हमारे पास समस्या खड़ी हो जाती है कि अंडरूट कैसे निकाले 156.25 का, 156.25 का अंडरूट कैसे निकालें। तो प्यारे साथी एक बात बताइए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर, मुझे 12 का स्क्वायर बता सकते हैं आप। देखिए 12 का स्क्वायर होता है प्यारे साथी, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, लेकिन यहाँ पे क्या है 156, हमें तो 156 के आसपास की वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है प्यारे साथी 156 के आसपास की वैल्यू चाहिए। इसके लिए अगर मैं 5 का स्क्वायर और करूँ तो कितना आएगा 25, यानी इसके अंदर अगर मैं 25 और ऐड करूँ तो कितना होगा मेरे पास, देखो 5 और 4 9, 2 और 4 6, 2 और 1 सॉरी 5 और 4 9, 6 और 2 169 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 169। अगर मैं 0.5 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास प्यारे साथी कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ से हमें एक आइडिया बन जाता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो देखिए 169 तो इससे ज़्यादा हो जाता है, और 144 देखो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच का मान लेंगे, यानी 12.5, इसका अंडरूट क्या हो जाएगा 12.5। ये समझना बहुत ही आवश्यकता है प्यारे साथी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ से हमारे पास एल का मान कितना निकल के आ जाता है, तो 12.5 आ जाता है एल का मान, एल का मान 12.5 आ जाता है। ये एल का मान कहाँ यूज करेंगे, जहाँ हमें इसकी आवश्यकता है, एल का मान यहाँ पे यूज करेंगे। एल का मान क्या आएगा, आप कहीं सर 12.5 बहुत मेहनत से निकाल के ले आए हैं 12.5। प्यारे साथी अगर आप इसका मेथड जानते हैं तो कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। जब आपके पास इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि इससे हम नहीं फिक्स निकालेंगे तो उसका 20 का मान लेना, आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, आप कहेंगे सर 3.5 है, अर्धगोले की त्रिज्या, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, तो कितना आएगा 3.5, लेकिन स्क्वायर है तो 3.5 गुणा 3.5। ओके, अब यहाँ से इसको हल करो। अब देखो अगर आपको पॉइंटों का आपको हल नहीं करना आता तो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को उठा देना। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 1 0, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट होता है ना, उसको उठाते तो नीचे 1 0। अगर 2 संख्या के बाद पॉइंट होता है तो उसको उठाते 2 0 लगते हैं। इसी प्रकार इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 1 0, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 1 0, और इस पॉइंट को उठाएंगे तो 1 0। अब देखिए 7 का, देखो प्यारे साथी जिसको नहीं आता कि कैसे काटने वो सीख लेना, क्योंकि देखो 7 को 35 के अंदर भाग जा रहा है, 7 का मैं 35 के अंदर भाग दूंगा, 7 पंजा 35, और इस 5 का भाग 10 के अंदर जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 आ गया ना, और इस 2 का भाग है इसके अंदर दूंगा तो 11 आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्यारे साथी हमारे पास छोटी रकम आ जाएगी, वरना हम इसका गुणा करते करते ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा पेपर छूट जाएगा। ऐसा हमें कदापि नहीं करना है। तो यहाँ से क्या बच गया 11। अब देखिए और क्या यहाँ पे 125, इसके अंदर भी 5 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 5 का। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर 5 का जा रहा है और इसी के अंदर भी 5 का जा रहा है। तो इसके लिए प्यारे साथी आपको विभाज्यता के नियम पढ़ने होंगे। इसीलिए मैंने आपको कल बोला था, जो मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार की है बेसिक मैथ के नाम से, उसके अंदर आपको सब चीज़ सिखाई है, तो वो पहले सीख लेते तो आप अच्छा होता, क्योंकि फिर आप मैथ में वो महानुभव बन जाते जो आप किसी को बोलने भी नहीं देते। तो 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 का भाग इसके अंदर दिया 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया देखो 11, यहाँ पे गुणा 25, और नीचे क्या गया 2, फिर प्लस में इसको हल करो आगे वाली को, 7 5
35, 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट गया। अब देखो 5 का भाग इसमें दिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, और इस 2 का भाग 11 के अंदर दिया, 2 का भाग 22 के अंदर दिया, क्या गया 11। यहाँ पे क्या बचा 11 गुना में 7, 11 गुना में 7। 11 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 सत्ता 77, और इसको देखो 11 को 25 से गुणा करो, 11 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे साथी, इसको गुणा करते हैं। चलिए 11 को 25 से गुणा करके उसके अंदर 2 का भाग देना है। देखो क्या था 11 गुना 25 बटे, तो इसको हल करना है। तो देखो करते हैं, 25 को 11 से गुणा करो, 25 25 क्या आएगा 5 7 2, 275 आ गया। उसमें अंदर 2 का भी भाग देना है, 275 की, क्योंकि इसके बटा में 2 भी तो है, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 0 बच गया 7, 2 तिये 6, 1 बच गया 2 पंजा 2 सत्ता 14, फिर 1 बच गया, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लग जाएगा, 1 बच गया, फिर 0 आ गया, 2 पंजा 10, यानी 137.5 आ गया। यानी इसको मैंने हल किया, इसको अगर मैंने हल किया तो कितना मिला मेरे पास 137.5। अगर मैं 137.5 में अगर मैं 77 जोड़ दूं, क्या मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा? आप कहेंगे सर हाँ आ जाएगा। तो जोड़ो 137.5 में 77 जोड़ो, तो देखो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को एक बार ऐसे ही छोड़ दो। 177 में 137 में 77 जोड़ो, क्या आएगा 214 आएगा। आप जोड़ के देख लेना, ठीक है। और ऊपर 0.5 बचता है तो 0.5 ऊपर लगा दो, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल हमेशा ही सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा अगर सेंटीमीटर में दिया हो, अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आयतन की बात करेंगे तो हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। तो प्यारे साथी, आपको लगा होगा कि सर इस क्वेश्चन में तो हमें कितना कुछ करना पड़ा, लेकिन प्यारे साथी अगर आप अपने सपनों के लिए इतना भी नहीं कर सकते ना, तो आपके ऊपर धिक्कार है। क्योंकि देखिए, अगर सबको इतना आसान मिल जाता कि सब कुछ कर लेते, तो फिर आपके अंदर उनमें अंदर क्या कमी रह जाती है और क्या कंपटीशन रहता? कोई भी कंपटीशन नहीं रहता। इसीलिए आपको उनको पता है क्वेश्चन बनाने के लिए, जो छात्र होशियार है, यानी जो छात्र सबसे अलग जाना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। अन्यथा जितने कमज़ोर छात्र हैं वो तो यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, उनको क्या मतलब इनसे। तो प्यारे साथी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कोशिश करिए कहीं भी कोई आपको रटा न पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी कहीं कमी रह गई है तो आप वापस से पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको वापस से बताऊँगा, आप कमेंट कर देना। लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक था, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि ठीक सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाला था, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमारा अंडरूट जो अल का मान है वो नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अल का मान निकालना भी हमने सीख लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उसको समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे साथी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप के लिए कितना कामयाब हो सकता है। चलिए, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे साथी, ध्यान से सीखना। देखिए, डायग्राम जरूर अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको लिए वादा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से। कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, देखिए कि कोई 7 सेंटीमीटर का घन है, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर। आपको पता है प्रत्येक की घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। लेकिन आप ये मत समझना कि सर आपने ये छोटी बना दी, ये 7 से ये छोटी बना दी, नहीं, होती सेम है। तो देखिए, इसने कहा एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, यानी ये एक अर्धगोला इस प्रकार रखा जाता है, ये पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, इस यहाँ पे, ठीक है, मैंने रखने में गलती कर दी, यानी यहाँ से लेकर ये त्रिज्या है और इसके ऊपर इस प्रकार इसने रखा है। ठीक है, फिर ये कहता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथी, एक बात बताइए, अगर आप ये बताइए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा अधिकतम व्यास आपको पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रखा गया है, ये आपको 2D में दिखाया गया है। लेकिन अगर 3D में होता तो आपको पता चलता कि ये मतलब इसी के आकार का रखा गया है, इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी मैंने यहाँ से बता दिया, ये इसी के आकार का रखा गया है, यानी 7 सेंटीमीटर है, यानी जितनी ये है इतनी पर ये रखा गया है। ठीक है, कहने का मतलब इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया है पहले वो लिखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। आप कहेंगे सर घनाकार ब्लॉक की भुजा दे रखी है, घनाकार ब्लॉक
की भुजा, भुजा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। कितनी दे रखी है भुजा? आप कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप ये चीज़ तो ज़रूर लिख के आना, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ जरूर देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। देखिए आप चलते जाइए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये सोचेंगे ना इसका आंसर निकाल दी, तो आप कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आपको दिया है वो लिखना है। हमें क्या दिया? घनाकार ब्लॉक की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो प्यारे साथी अर्धगोला मान लो कि समझो, यहाँ पे समझो कि मेरे पास ये कोई ऐसे घनाकार है, ठीक है, मैं बना रहे थे, ये कोई घन है, ऐसे समझो, ठीक है। अगर ये देखो वो तो 2D में है, अगर 3D में होता तो ऐसे हमें चोर्स दिखाई देता। अगर उसके ऊपर मैं इस प्रकार कोई अर्धगोला रखूँ तो जितनी ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक घन की भुजा बराबर होती है। तो ये कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि ये अर्धगोले का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, जो वर्त के अंदर ये पूरी रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो प्यारे साथी मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि जो इसके अंदर पूरा जो वैल्यू दे रखा है, मान दे रखा है, वो क्या है? त्रिज्या ही है। देखिए ये क्या है आपके पास? 7 सेंटीमीटर क्या दे रखी है? ये 7 सेंटीमीटर घन है, लेकिन इस वृत्त का क्या है? यानी अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर। अगर अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? प्यारे साथी आप भली भांति जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डी का आधा कर दें तो कितना होता है? त्रिज्या। आप ये ना भी लिखना, डायरेक्ट लिख देना कि 7 है तो 7 का आधा यानी 3.5 लिख दो, या फिर 7/2 लिख दो, ठीक है। तो 7/2 सेंटीमीटर क्या होगा? त्रिज्या, ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पूरे का यानी जितना भी ठोस है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? अगर मैं इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूँ और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूँ तो क्या मेरे पास टोटल आ जाएगा? तो प्यारे साथी यहाँ आपको एक बिल्कुल ध्यान से एक बात समझनी है, और यहाँ पे चाहे मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा क्यों ना लग जाए, आपको बिल्कुल समझाऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि टीचर, आपको कई टीचर है वो आपको समझाते हैं, डायरेक्ट ये बता देते हैं कि इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, ये नहीं बताते कि वो कहाँ से आए। चलिए वो भी जानेंगे आज हम। तो सबसे पहले एक बात मैं लिखता हूँ कि इसके अंदर किसका क्षेत्रफल यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो ठीक पहले वाला क्वेश्चन है, ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सबसे पहले घन हमें क्या निकालना है? इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है प्यारे साथी? अगर मैं इस घनाकार का क्या निकाल दूं? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं, और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं अंदर का, और उसको जोड़ दूं। कहने का तात्पर्य मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो अर्धगोला है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे सर ये इसमें आपको क्या अलग बात थी समझाने वाली? अब आपको समझाना है। देखिए मैंने क्या किया, एक घनाकार था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो क्या होगा? देखिए मैंने घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल निकाल के इसके अंदर जोड़ दिया। तो अगर क्या फिर मेरे पास इस पूरे का क्षेत्रफल निकल के आएगा? तो बात यहाँ से समझने की लायक है कि देखिए मान लो कि मेरे पास ये क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा आप इस घनाकार क्षेत्रफल, ये घनाकार बॉक्स है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आपने निकाल लिया, जो भी आंसर आया मुझे नहीं पता क्या आया, आपने निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया ना। उसके बाद मैंने कहा भाई उसके ऊपर एक और निकाल लिया, ठीक है। मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर 50 आ गए इसका सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इस अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल निकालो, आपने इसका भी निकाल लिया, कितना आ गया? इसका भी मान लो 50 आ गया। क्या मैं 50 और 50 जोड़ दूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ?
ये 100 ही आएगा। तो प्यारे साथी आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इस क्षेत्रफल को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। पहले हमने इस क्षेत्रफल को निकाला तो पहले भी यूज किया, यानी जो इस बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है वो इसका नीचे वाला परत भी और ऊपर वाला दोनों परत काम में आ रहा है, यानी 2 बार इस क्षेत्रफल को गिन रहे हैं। लेकिन हमें तो इसका पूरा का पूरा, देखिए ये क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा, ये क्षेत्रफल निकालना है हमें। लेकिन इस क्षेत्रफल को हम 2 बार यूज कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं जो ये अर्धगोला है उसके आधार का, यानी जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको हम 2 बार यूज करें। अगर मैं इसका आधार जो ये वर्त बन रहा है पूरा क्या बनेगा, इस प्रकार वर्त बनेगा। अगर मैं इस वर्त का पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्त का पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है क्योंकि ये वर्त बनेगा। अगर मैं यहाँ से एक क्षेत्रफल निकाल दूं तो मेरे पास बिल्कुल राइट मान आ जाएगा। प्यारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या था, मेरे पास ऐसे एक घन था, मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर आपने इस प्रकार ऊपर जो एक अर्धगोला रखा था उसका क्षेत्रफल भी आपने निकाल दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती में इस क्षेत्रफल को पहले भी निकाल चुके हैं और वापस इस अर्धगोले के साथ भी निकाल सके हैं। तो जो इस क्षेत्रफल को हम 2 बार निकाल चुके हैं ना, इसको कहीं ना कहीं हमें घटाने की आवश्यकता है, अन्यथा हम इस 2 बार काउंट कर चुके हैं। तो यही समझाना चाह रहा हूँ प्यारे साथी। जो ये वर्त का है ना, ये तो देखो वर्त ही तो बन रहा है यहाँ पे, ऐसे ये वर्त ही तो बन रहा है। तो इस वर्त का क्षेत्रफल आप घटा दो और आपके पास इस संपूर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे का क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास क्षेत्रफल। तो इसमें से क्या घटाना है, इसमें से आपको घटाना है वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। यही आपसे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। आप कहेंगे सर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम जानते हैं क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक हो चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कहीं नहीं मतलब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी ए स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हम पहले के 2 सवालों में पढ़ चुके हैं, हमें पता चल गया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो आपके पास वैल्यू है रख दो, 6 गुना, अब पहले उससे पहले ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, यानी 6 गुना ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 6 गुना ए का मान कितना आपके पास, भुजा का मान, आप कहीं सर ए का मान तो 7 दिया हुआ है, तो देखो 7 ए स्क्वायर यानी 7 गुना 7 प्लस पाई का मान 22/7 गुना आर। देखो आर किसके लिए, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या 7/2, यानी आर स्क्वायर की जगह 7/2। कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, 7/2 7/2। अब इसको हल करो, तो देखो इसको हल करेंगे, 6 सता 42 और 42 को 7 से गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर कितना आएगा बताओ, 42 को 7 से गुणा करेंगे तो 204, देखो करते हैं 42 को 7 से, 7 दूनी 14, 1 7 चौके 28 और 1 29, कितना आ गया 294। मैंने 6 को 7 से गुणा किया, 7 को जो 6 सता 42 को 7 से गुणा किया तो 294 आया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 का भाग इसके अंदर दिया 11 आ गया, क्योंकि ऊपर नीचे से काट सकते हैं अगर गुणा में तो यहाँ से आया 11 सता 77, 77/2, 77 में 2 का भाग दो, 77 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6। देखो देख के दिखाता हूँ आपको, ऐसी 2 तिया 6, भाई बच गया, एक यहाँ से 7 उतारा, 2 निम 2 8 16, एक बच गया, फिर भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब पॉइंट लग जाएगा और 0 उतार लेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजा 10, कितना आ गया 38.5 आ गया प्यारे साथी। तो यानी 294 प्लस 38.5। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। ये जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको हार्ड मानकर छोड़ना नहीं है प्यारे साथी। जितनी मैंने कोशिश की है समझाने की उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना समझने की, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है मैथ को समझने का। प्यारे साथी आप यहाँ से इसको गड़बड़ी मत कर देना कि ये कैसे आया, मैंने आपको बार बार समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ तक तो कर लेंगे, लेकिन आगे जाके अगर आपको गड़बड़ी कर दी तो आपका मामला बिगड़ सकता है। तो प्यारे साथी क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप इस चैनल को मिलने वाले हैं
इसी तरह नए बेहतरीन कंटेंट और नए कक्षा की आपको सभी मैथ का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी इन एक्सरसाइज 12.1 के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों आपसे आशा करूँगा कि आप अच्छे से अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे और अपने सपनों के लिए इतना तो ज़रूर करेंगे कि हार्ड हो चाहे कुछ हो, जब जब आपको ये लगना चाहिए ये तो हार्ड आ रहा है तब आप खुशी बनाया करो, क्योंकि हम सबसे अलग जाने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ईजी तो सभी कर लेते हैं, जो हार्ड करेगा वही सबसे आगे जाएगा। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।